एक चेतावनी दे दी और एक बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई बोलते हैं भगवान श्री राम जी कि कहियो बहोर कहां वृषकेतु। हे देवी, आप अकेली इस जंगल में विचरण क्यों कर रही हैं? वृषकेतु कहां है? वृषकेतु भगवान शंकर जी का नाम है। और रामचरितमानस में यदि किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो वो पर्यायवाची शब्द भी केवल छंद पूर्ति के लिए नहीं है, उसमें भी कोई गंभीर अर्थ है। शंकर जी को वृषकेतु कहने का मतलब क्या है? वृषकेतु का मतलब देखिए, आप समझिए, वृषकेतु मानी क्या है? वृषभ, पूरा शब्द है वृषभ केतु। संस्कृत में वृषभ मानी होता है बैल। भगवान सभी देवताओं का आपने देखा होगा, हर एक देवता का अपना झंडा है और हर एक झंडे में उसका एक मूल सूक्त लिखा रहता है। तो भगवान, और उसमें एक चिन्ह रहता है, एक आदर्श रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत में इंद्र का जो रथ है, जो अर्जुन का रथ है, उसमें जो झंडा है उसमें किसका चिन्ह है? हनुमान जी। भगवान राम जी के रथ पर किसका चिन्ह है? सूर्य का। कामदेव के रथ पर ध्वजा में किसका चिन्ह है? मछली का। तो इसलिए भगवान शंकर जी का जो झंडा है, उस झंडे में बैल का चिन्ह है। बैल हमारी सनातन संस्कृति में धर्म का प्रतीक है। तो भगवान राम ने उन्हें शिव नहीं कहा, शंकर नहीं कहा, आशुतोष नहीं कहा, आवधरदानी नहीं कहा, काशीपति बाबा विश्वनाथ, कुछ नहीं। कहियो बहोर कहां वृषकेतु। मानो कि वो सती जी को चेतावनी देते हैं, सती तुम्हारे जो पति हैं भगवान शिव, वो वृषकेतु हैं। वृषकेतु मानी जिनकी धर्म ही ध्वजा लहरा रही है, जिनकी ध्वजा में धर्म का चिन्ह है और जिसका पति धर्म केतु हो, धर्म ही जिसका मूल उद्देश्य हो, उसकी प्राण वल्लभा इस प्रकार से बिना पति के अधर्म के मार्ग पर क्यों चल पड़ी? विपिन अकेली फिरों के हेतु इस जंगल में आप अकेली विचरण क्यों कर रही हैं? और उसके बाद में भगवान श्री राम जी ने सती जी को अपनी प्रभाव को दिखाया। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो किसी को बताते नहीं कि मैं भगवान हूं, पर सती जी को भगवान जी ने बताया कि मैं भगवान। क्यों बताया? ऐसा लगता है कि मानो कि राम जी भी उन्हें कुछ सबक सिखाना चाहते। राम जी भी कहीं पर थोड़े से नाराज है, और नाराजगी का कारण यह है, वो ये कि भगवान शिव जिसका पति हो और शिव जैसा देवता आपको बार बार समझाता रहा कि भगवान है, और आपने उनका कहना नहीं माना। सती ये वो जंगल है, इसी जंगल में मेरे अनुज लक्ष्मण ने सीता को बार बार समझाने की चेष्टा की थी कि राम पर संदेह मत करो, वो ब्रह्म है, उनका मारीच कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वे नहीं मानी, हट पर जिद पर अड़ी रही और उन्होंने लक्ष्मण को भेज दिया। मेरे पीछे परिणाम यह हुआ कि उनका हरण हो गया। आज वो के लिए है जहां भी है। और तुमने भी यहां पर भगवान शिव जैसा संत आपको बताता रहा कि मैं भगवान हूं, और आप नहीं माने। आपने भी वही गलती की है जो सीता ने गलती की। और सीता में और सती में बहुत फर्क नहीं, अक्षर दोनों एक हैं, केवल एक स्वर है, और स्वर ब्रह्म का स्वरूप होता है। वो स्वर आगे है कि पीछे, जरा ये देखना, ये थोड़ा सा अंतर है। और वो ई का स्वर है, और ई से ईश्वर बनता है। यही दोनों के नाम में अंतर है, अक्षर दोनों वही है, स्वरों में अंतर। सती और सीता, सीता में ई पहले है, ईश्वर की प्रधानता पहले है,
और सती में ईश्वर शब्द बाद में है, ई बाद में। हमारे जीवन में यह चूक हो जाती है कि हमें ईश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए, उसकी जगह हम आकार को ज्यादा चिन्ह देते हैं। और तब ऐसी स्थिति में सती जी को भगवान श्री राम जी अपना प्रभाव दिखाते हैं कि जो शिव तुम्हें, ऐसा नहीं कि राम जी अपनी महिमा जनाना चाहते, लेकिन कछु निज महिमा प्रगट जनाई, जानबूझ करके जनाई। क्यों जनाई? ताकि आपको शंकर जी की बात समझ में आ जाए। और तब राम जी ने क्या दिखाया? शंकर जी बार बार ये समझा रहे थे कि श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनी। ये माया के पति हैं, इनको माया छू नहीं सकती। अगर आप सोच रहे हो कि माया में ना चाहे, निकाय पति माया घनी। और आगे की लाइन में कहा कि अब तरु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर के आए, पर सती जी नहीं मानी। अब वो बता रहे हैं राम जी ने जो शंकर जी ने कहा था वो करके दिखाया। सती दीखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती दीखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा छे प्रभु देखा, फिर चितवा छे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। तेरे चितवा छे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। राम जी ने इन दो चौपाइयों में क्या दिखाया कि शंकर जी कह रहे थे इनकी सीता जी का कोई हरण नहीं हुआ है, ये लीला कर रहे हैं। अब सती जी ने अपनी आंखों से देखा कि जब उन्होंने राम जी को देखा, उन्होंने प्रणाम किया, वे पलटी कि अब भगवान शिव की तरफ वापस चले। और जो ही उन्होंने आगे की तरफ देखा तो जो राम सीता जी के वियोग में रो रहे थे, पीछे थे, उनको आगे देखा। और कैसे देखा? अब वो सीता जी के वियोग में रो नहीं रहे हैं, सहत बंधु सिय सुंदर वेशा। अत्यंत दिव्य राज वेशभूषा से सज्जित मिथिलेश नंदिनी जानकी जी के साथ में राम जी चले जा रहे, जो अभी सीता जी के रो रहे थे, हे खगमृग हे मुदगल। सती जी को आश्चर्य हुआ, ये तो अभी पीछे थे और ये तो सीता जी के वियोग में रो रहे थे, सीता तो इनके साथ में नहीं थी। तो फिर सोचा कि कहीं वो कोई और तो नहीं थे। तो फिर चितवा पाछे पू देखा, पलट करके पीछे फिर देखा तो सहत बंधु से सुंदर वेशा। पीछे भी राम जी अकेले नहीं है, सीता जी साथ में। और फिर तो सती जी ने जिधर भी नजर डाली, चारों तरफ रमनते योगनोरंते सत्यानंद चिदात्मनि, श्री राम में सब जग जानी। संपूर्ण दुनिया उन्हें श्री सीताराम में दिखलाई पड़ी। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश लाइन लगा करके उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान शिव ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि। आज भगवान शंकर जी ने सती जी से पहली बार कहा कि सत्य बोलना, और आज सती जी सबसे पहली बार असत्य बोली कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। भगवान शिव ने कहा कि मैंने इतनी बार समझाया, ये नहीं मानी, और वहां जाके ये मान गई हूं, नहीं मानी। इसलिए तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान में देखा कि सती जी ने जो कुछ किया था, सारी की सारी रील उनके सामने आ गई। भगवान शंकर जी मन में टूट गए। शिव महापुराण में लिखते हैं
कि उन्होंने कहा था कि यदि मेरे विश्वास को तोड़ा मैं त्याग कर दूंगा। सीता जी वंदनीय हैं, सीता जी भगवान शंकर जी की आराध्या हैं, इष्ट देवी है। और जो शरीर इष्ट देवी का रूप धारण कर चुका हो, भगवान शंकर जी उसे पत्नी कैसे बना सकते हैं? भगवान शंकर जी के जो पुत्र हैं श्री कार्तिकेय जी महाराज, उनको मालूम है आपको कुमार काटते तस्मात् धेतो को कुमारत्वम प्रतिष्ठितम। शिव महापुराण में लिखते हैं कि आज तक वो कुमार ही हैं। क्यों? वो कहीं बाहर से आए, पार्वती जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए लड़की देख ली गई। कहा देख ली? बोले हाँ। माँ बताओ वो कैसी है? तो पार्वती जी ने कहा वो मेरी ही तरह। देखिए आदर्श। कार्तिकेय जी ने कहा कि आपकी तरह? बोले हाँ। तो बोले आप तो मेरी माँ हो, अगर आपकी तरह है तब तो वो मेरी माँ है, और अगर वो माँ है तो माँ के साथ वो पत्नी कैसे हो सकती है? और उसके बाद में आज तक कार्तिकेय जी महाराज कुमार है। और उस लड़की ने भी, जिसकी शादी होनी थी, उसने भी आजीवन विवाह नहीं किया, इसलिए उसने जहां तपस्या की उस जगह का नाम ही कुमारी कन्या, कन्याकुमारी के नाम से प्रतिष्ठित हो गया। ये आदर्श है भगवान शिव के। भगवान शंकर जी को लगा कि अब जब ये सीता बन चुकी हैं, एक बात मुझे बचपन की याद आती है। मैं श्रीमद् वृंदावन धाम में रहता था, छोटा था, लगभग 13-14 साल का। तो वहां रामलीला और रासलीला वाले बहुत रहते हैं वृंदावन में। तो एक रामलीला वाले ने हमारी रामायण की चौपाई सुनी, तो उनको स्वर अच्छा लगा, स्वरूप भी उनको अच्छा लगा। तो वो मैनेजर मुझसे आकर के मिले और बड़े भावपूर्वक उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी रामलीला मंडली में आ जाओ, आपको हम राम बनाएंगे। अब मैं देखता था कि जो रासलीला में कृष्ण बनते थे, उन्हें बड़ी बड़ी सेठानियां, बड़े बड़े धनाढ्य परिवार की महिलाएं और लोग उन्हें कितने चरण छूते थे, गोद में बैठाते थे। और हम लोग तो 2-4 रुपए के लिए, तेल साबुन के लिए नहीं होते थे बचपन में, और उनको 50-50, 100-100 रुपए उस समय पर लोग दें, जो राम जी बने, जो कृष्ण जी बने। बाल बुद्धि थी, मेरे मन में आया ये तो अच्छा है, भगवान बनना तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे मन में ये चिंतन आ गया कि मुझे रामलीला में तो जाना चाहिए। एक जीवन में मुझे जो अनुभव मिला, बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमको मिली, और वो महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हमने जीवन में हर समय किसी न किसी एक महापुरुष के चरणों को पकड़े रखा। इसलिए हर एक उन्मुख जो आगे बढ़ना चाहता है, उसे किसी सत्पुरुष के चरणों को पकड़े रहना चाहिए। विनम्रता पूर्वक उनके चरण दबाओ, उनकी सेवा करो, लज्जा का अनुभव मत करो। तो हम प्रतिदिन, अगर आप लोगों में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे, और वो थे श्री परम पूज्य सिद्ध संत श्री सुदामा दास जी महाराज, सुदामा कुटी वाले महाराज। अब तो साइड से नहीं है, ठाकुर जी में समा गए। 107 वर्ष की अवस्था तक वो रहे। सुदामा कुटी बड़ी फेमस है वृंदावन में। तो मैं उनके नित्य प्रति चरण दबाता था। शाम को मैं पहुंचा और मैंने उनको चरण दबाते हुए कहा कि महाराज जी, आज वो मंडली वाले हमको कह रहे थे कि आप आ जाइए, हम आपको राम बनाएंगे, रामलीला। तो उन्होंने कहा वो कह रहे थे? हमने कहा हाँ। तो बोले तुमने क्या विचार किया? हमने कहा महाराज जी हम आपसे आज्ञा लेने गए। बोले देखो तुम साधु हो, वो जो राम बनते हैं उसमें वो ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण हैं, उनके माता पिता ने उनको आर्डर दिया, लेकिन तुम साधु हो, राम के नाम पर तुम दीक्षा ले चुके हो, राम जी तुम्हारे इष्ट देव हैं। अब जो तुम्हारे इष्ट देव हैं उनका तुम रूप धारण करो, नहीं करना चाहिए। अपने एक उपासनात्मक दृष्टि से बताया। ब्रजवासी हैं, रामलीला वाले हैं, वो गलत नहीं करते हैं, वो अच्छा करते हैं, उन्हें बनना चाहिए। पर अगर साधु है, विरक्त है, समर्पित है,
तो फिर उसे अपने इष्टदेव का रूप धारण नहीं करना चाहिए। और कोई रूप तुम्हें नाटक का मिले तो करो। मुझे मालूम है जब संस्कृत में मैं आचार्य कर रहा था तो एक नाटक था कुमार संभव, उसमें मैं शिव का रूप बना था, लेकिन इष्टदेव का रूप धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि इष्टदेव की तरह बंधनी हो जाता है। अब जब तुम राम बन के बैठोगे, अगर मैं भी आऊंगा तो मैं भी साष्टांग दंडवत लेता हूं। बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। और यही बात सती जी के चरित्र में है कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। अब वो सती जी का रूप जो शरीर है वो शंकर जी के लिए आराध्य हो गया क्योंकि सीता जी बंधनी है। इसलिए शंकर जी ने मन ही मन बहुत चिंतित हुए कि अब मैं क्या करूं। अब जो करूं सती सन प्रीति, क्या हुआ? मिटाए भगति पथि होए अनीति। अब यदि मैं पत्नी मानूं इस शरीर को तो मेरी इष्ट देवी बन गया तो भक्ति पथ नष्ट हो जाए। तो फिर मैं क्या करूं? जब आपको कोई जवाब ना मिलता हो और आप किसी समस्या में उलझ गए हो तो या तो आप अपने ईश्वर के सामने जाओ और आंख बंद करके बैठ जाओ। 10 मिनट में आपके इष्टदेव कोई ना कोई रास्ता आपको दे दे, आपको रास्ता मिल जाए। भगवान शंकर जी ने क्या किया कि राम जी को याद किया कि प्रभु जी आप बताओ, मैं फंस गया हूं कि अब मैं क्या करूं। तो राम जी को स्मरण करते ही क्या हुआ कि सुमिरति राम हृदय से आवा, सुमिरत राम हृदय से आवा, शिव संकल्प कीन मन मानी, शिव संकल्प कीन मन मानी। अब जो कराओ सती सन प्रीति, अब जो कराओ सती सन प्रीति, मिटाए भगति पथि होगे अनीति, मिटाए भगति पथि होए अनीति। एहि तन सती ही भेंट अब नाई, एहि तन सती भेंट अब नाई। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर जी ने वहीं से संकल्प कर लिया कि अब सती जी मेरी पत्नी नहीं हुई। और भगवान शंकर जी वहां से चल दिए। रास्ते में देवताओं ने आकाशवाणी की, सती जी सामने आ गई और बहुत प्रकार से उन्होंने पूछने की कोशिश की कि कीन कवनपन कहो कृपाला, सत्यधाम सर्वज्ञ दयाला। आप सत्यधाम हो, सत्य बताओ, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की आज देवता भी फूल आपके ऊपर बरसा रहे। भगवान शंकर जी ने फिर भी उनको कुछ बताया नहीं। उन्होंने सोचा चलो यहाँ कोई बात नहीं, इन्हें गुफाओं में चलने दो और वहां पर जाकर के मैं जरूर पूछ लूंगी। पर भगवान शंकर जी एक वटवृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए।